तो आज आपका स्वागत है काइट वर्ल्ड के एक और नए एडिशन में। और आज हम आए हैं लखनऊ। उस्ताद, आज आपको कैसा लग रहा है हमारे काइट चैनल में आकर? जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए, इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तमाम हिंदुस्तान में जितने पतंगबाज हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो इन्हें नहीं जानता है। ये हमारे हैं उस्ताद आगा साहब। तो आगा साहब, पतंगबाजी ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो आपको नहीं जानता है। पतंगबाजी का थोड़ा सिलसिला आप बताएं, किस तरह से शुरू हुआ, कहाँ से आपने पतंगबाजी शुरू करी और कब से पतंगबाजी कर रहे हैं? हम तो 35-36 साल हो गए। 35-36 साल। पहले छत से उड़ाते थे। फिर हमारे माशूक भाई थे, वो एक दिन नदुए मैदान हमको ले गए। वहाँ नदुए में कंकबानी लड़ता था, सवा की चीज़ें लड़ती थी। हम छोटे से नेकर पहन के सबसे पहले मैदान गए थे। तो उन्होंने वहाँ पता हमको लड़वाई। कुछ लोग कहने के भैया बहुत छोटे, इनको कैसे लिया है मैदान। तो माशूक भाई कहने के भाई मैं इनका बाप हूँ, मैं जानता हूँ, आपको क्या मालूम छोटे के बड़े 15 साल के हैं। तो जब से मैंने पहली दफ़ा मैदान गए थे लड़ाने, जब मैं 15 साल का था, तो मैं मैदान में कदम रखा था। जी। तो सर, पतंगबाजी का जो शौक है, ये आपने देखते देखते या घर में कोई लड़ाता था पतंग? पूरा खानदान मेरा पतंगबाज है। दादा, मेरे बाप, मेरे दोनों चचा, मेरे पांचों मामू, जी। मेरा पूरा खानदान पतंगबाज है। उनके लड़के बच्चे, मेरे खानदान में सभी पतंगबाज हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक खानदानी शौक है जिसको आपने आगे बढ़ाया है, और आगे बहुत अच्छा आपने इसे बढ़ाया है। जी, उसका कोई तो आगे बढ़ा नहीं, लेकिन मैं इस शौक को मैं आगे चलता चला गया, तो मैं इस मुकाम पे आज पहुंच गया। बिल्कुल। अच्छा उस्ताद, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा आपको 35 से 36 साल पतंग लड़ाते हो गए। इन 35-36 सालों में आपने पतंगबाजी में कोई पैटर्न में, पेच में कोई चेंजेस आपने देखे अब तक? काफ़ी चेंजेस हो गए हैं पेचों में। जैसे कि पहले के पतंगबाजी जो हमारे यहाँ करते थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेम बहादुर हैं, उनका मुन्ने नवाब साहब थे, अली नवाब साहब थे। उस टाइम की पतंगबाजी में अब की पतंगबाजी में पेचों में काफ़ी डिफरेंट आ गया। पहले एक ऊपर से नीचे से होता था पेच, फंस के लड़ते थे, डबल चोट होती थी। और चोट के अलावा अब तो आजकल पेच में नीचे से झटके, ऊपर से झटके, ढील छोड़ देना, ऊपर का पेच नीचे से आके लड़ा देना। टेक्निक्स काफ़ी बदल गई हैं। इतनी टेक्निकें निकल आई हैं कि इसके ऊपर शायद पेच निकले भी ना। तो उस्ताद, अब पेच लड़ रहे हैं पतंगबाजी, न इसके ऊपर डोर बन पाएगी। डोर में भी सारी टेक्निकलें आ चुकी हैं, सारे तजुर्बे हो चुके हैं। इसके ऊपर ना डोर बन सकती है, न इसके ऊपर आगे कोई पेच आएंगे आने वाले टाइम में। सारे पेच लड़ चुके हैं, इसके ऊपर पेच होते ही नहीं, बनेंगे ही नहीं, तो आएंगे कहाँ से? बनेंगी नहीं। भाई पतंग खिलाड़ी के हाथ में, जिधर जुमाए, जिधर घुमाए, जिधर चाहे उस तरह से पंच चढ़ा सकता है। ये तो पतंग जो है प्लेयर के हाथ की कठपुतली है, खिलाड़ी का हुनर है। चाहे वैसे नचा सकता है, हुनर के हिसाब से अपने लड़ाता रहेगा। अच्छा, ऐसे उस्ताद आपने बोला मांझे में भी अब इतने मतलब एक्सट्रीम चेंज हो चुके हैं, इसके बाद आप समझते हैं इससे बेहतरीन मांझा नहीं बन सकता? शीशे डल गए उसमें, सारे तजुर्बे हो गए, इसके ऊपर कोई तजुर्बा आना ही नहीं है। पहले जैसे उस्ताद डोर जो वाले भी परेशान हो गए प्लेयरों से, हम अच्छी दीजिए, इससे अच्छी दीजिए, इससे अच्छी। तो कहाँ से हाथ का कोई खून तो डाल के दे नहीं देगा। जी बिल्कुल। उस्ताद, जैसे पहले जो डोरे रहती थी उन्हें हमें काफ़ी रख कर लड़ाना पड़ता था, और आजकल की जो डोरे हैं, पहले डोरों में केमिकल नहीं पड़ते थे, मसाले नहीं पड़ते थे, सिर्फ शीशा, चावल और जमाव का सामान रहता था। तो डोर ज़्यादा टाइम तक, 5 साल 10 साल तक भी टिकती थी। अब डोर 2-3 साल रख दीजिए तो डोर में कमजोरी आ जाती है। शीशा इतना तेज वाला लोग डाल देते हैं कि शीशा तागे को कमजोर कर देता है। इसलिए बस 2-3-6 महीने तक रखिए, बहुत रखिए, साल भर तक, इसके बाद डोर लड़वा देना चाहिए। डोर में कमजोरी ना आए, डोर में कमजोरी आ गई तो भारी पतंग टूटने लगती है। आपके कहने का मतलब है अब जो मांझे आ रहे हैं बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं, आप मांझा लाइए और उसे उड़ाइए। हाँ, नहीं रखिए 2-3 महीने, ऐसा नहीं सूख जाए, बस ताज़ा बायदा चावल उसमें सूख जाए थोड़ा, बस सूख जाए तो लड़ाइए, यही होनी चाहिए ज़्यादातर। और पतंग में उस्ताद आप कोई चेंजेस बताना चाहेंगे पहले के मुकाबले? अब पतंग में कोई साइज़ में, कागज़ में, कमान थड्डों में कोई फ़र्क आया, वो बताइए। पहले पतंग बड़े साइज की लगती थी, काफे में ठड्डे बड़े होते थे। पहले पट्टी कम, एक तारे, कली तारे, पौन तारे से बड़ी पतंग लड़ती थी पहले मैदान में? जी जी। अब जब से बिल्स 99 टूर्नामेंट हुआ था पतंग का? भी जी लखनऊ में जी। उसके बाद से पतंग की एक नाप रख दी गई थी, उन्हें नवाब साहब ने हमारे कह के कि पतंग की ठड्डा 23 से 30.5 होगा, काफ 26.5 से 27 होगी, और 30 नंबर धागा लड़ेगा कॉटन, पहले से 28 ग्रेड बटन मिलिट्री का धागा,
अंडा पंडा सारे मजबूत तागे लड़ते थे। पहले कोई देखते ही नहीं था, कोई भारी पतंगें लड़ती थी बड़े साइज की, या कोई टूटे ना, तो पहले हर मजबूत तागे लड़ती थी। अब एक मिकदार बना दी गई कि अब एक ही डोर लड़ेगी, एक ही मजबूती की, ताकि इस साइज का कंकवा उस डोर को संभाल सके, टूटे ना। जो कॉटन का 1 2 3 हमारा जो मांझा लड़ता है। बस चलिए उस्ताद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इस विषय में आपसे एक बात और पूछेंगे, जैसे आजकल बहुत सी दिक्कत आ रही है लोगों को चाइनीज़ मांझे की वजह से। बहुत शहरों में चाइनीज मांझा दुकान में बिकता है, ना उड़ता है, ना छत पे कोई उड़ाता है। लखनऊ में नहीं उड़ता है, चलते ही नहीं। आपके दिल्ली में चोरी छुपे लोग उड़ाते हैं, वो सस्ता बैठता है, बच्चे खरीदते हैं, उनको सस्ता पड़ता है, चोरी छुपे उड़ा लेते हैं। लेकिन वो घातक है, जानलेवा है। वो अगर गर्दन में फंसता है टूटता नहीं है, वो रेत देता है गर्दन, जिससे गर्दन कट जाती है। कई लोगों की गहरी गर्दनें कट गई हैं जहाँ पे हाईवे पुल नहीं है। हम लोग जो अपना मांझा लड़ाते हैं और इस जगह पे, ऐसी जगह पे पतंगबाजी करते नहीं हैं कि जहाँ पे लोगों की जान जाने का खतरा रहे। ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं, पुल है, हम लोग जितने ब्रिज हाईवे हम लोगों ने दोनों तरफ बांस लगा के तार बनवा रखे हैं कि कोई भी गाड़ी वाहन जाए, मोटरसाइकिल, कोई भी, किसी को ऊपर डोर आए ना, गिरे ना, किसी का नुकसान ना हो जान का। तो हम लोगों ने इसकी एक यूनियन बना रखी है, वहाँ पैसा जमा होता है। जब भी तार को टूट जाता है, कुछ होता है, उसको बुला के तार उसको लगवा देते हैं, बनवा देते हैं। तो उस्ताद ये तार आपने अपनी तरफ से लगवाए हैं, कहने का मतलब है आप लोगों ने, पतंगबाजों ने, एसोसिएशन है, जो यूनियन है जी, उन दुकानों ने अपने पैसे से चंदा करके, डोनेशन जमा करके तार का खर्चा दिया है, उन दुकानदारों ने दिया है। तो उस्ताद ये दिक्कत और शहरों में आती है, जैसे अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे सोलर हो चुकी है। कर सकते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। कौन करेगा, पैसा कौन खर्चा करे? शौक सब करना चाहते हैं, पैसा खर्चा कोई नहीं चाहता। तो उस्ताद आप ये कि मैसेज दीजिए और शहरों के पतंगबाज को। लोगों को सबको बता चुके हैं। दिल्ली में हमारी कमल जी से बात हुई थी, उन्होंने कमल जी से कहा आपके जो ब्रिज है, आपके दिल्ली में तो ज़्यादा ब्रिज है, लेकिन अपने का जो आपके इलाके पतंगबाजी के हैं, उस इलाके में आप ये मुहिम लागू करवा दिए कि जहाँ पे ब्रिज है, डोर गिरती है, 6 से लोग पतंग लड़ाते हैं। आपने दिल्ली में 6 से ज़्यादा पतंग लड़ती है, मैदानों की दिक्कत है, उस इलाके में ब्रिज करवा दी। मैदान तो दिल्ली में यूं भी खत्म है, मैदान है निरंकारी एक मैदान था। पहले हम लोग रेत वाले वजीराबाद जाते थे, बंद हो गया, फिर कक्कड़डुमा गए, फिर जयपुर गए। मैदान आपके बहुत दूर है, मैदान की दिक्कत ही है, परेशानी है दिल्ली में। शौकीन ज़्यादा है, लेकिन मैदानों की परेशानी है, एक खुलता है, एक बंद होता है। तो उस्ताद जैसे आपने बात बताई, जो आपकी एसोसिएशन ने, यूनियन ने ये तार वाला जो प्रोसेस स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं और शहरों में भी अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इससे लोगों की जान को भी सेफ्टी होती है। कर सकते हैं, जहाँ पे हम पतंग लड़ा रहे हैं, देखें नंगी सड़क का तार है, या तो वहाँ पे पतंग न लड़ाइए। अगर पतंग लड़ाइए तो उसके लिए पहले उस चीज़ को ख़त्म कर दिए, किसी की जान न जाए। पहले वहाँ पे तार लगवा दिए, बांस लगवा के तार, देखिए कितना पैसा खर्चा हो रहा है। अरे 25-30 हज़ार रुपये से कितना खर्चा होगा, इससे ज़्यादा खर्चा ही नहीं आता है। सारे पतंगबाज दुकानदार मिल गए, अगर 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपये भी जमा करके देंगे तो काम हो जाएगा। तो दोस्तों उस्ताद ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जिन शहरों में पतंगबाजी सिर्फ इस वजह से बंद हो रही है कि सड़क पे, हाईवे पे डोर गिरती है और पतंग नहीं लड़ पा रही है, तो आप अपनी तरफ से एक पहल कर सकते हैं कि मैदान के बाहर पिलर्स पे तार लगवा दीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात उस्ताद ने बोली है। अच्छा उस्ताद, आपसे एक बात और पूछेंगे, आपने पतंग हिंदुस्तान के तमाम शहरों में लड़ाई है, कोई ऐसा शहर जो आपने नहीं लड़ाई हो पतंग? हाँ, 1-2 शहर बचे थे, जैसे औरंगाबाद था और हैदराबाद था जी। तो हैदराबाद वाले यहाँ आए थे तो उनसे शौक किया था, लेकिन मैं हैदराबाद लड़ाने नहीं गया हूँ। बाकी कलकत्ता, मुंबई कोई शहर बचा नहीं, सब जगह लड़ाई है पतंग। कोई चुनिंदा अपने शहर आप बताइए जहाँ पतंग लड़ाने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या जहाँ टफ कम्पिटिटिव पतंगबाजी है थोड़ी? हमें 3 शहर की पतंगबाजी सबसे अच्छी लगती है शुरू से अभी तक। बताइए। एक मुरादाबाद, एक दिल्ली, एक इलाहाबाद। मुरादाबाद, दिल्ली, इलाहाबाद। उस्ताद आपको 35 से 36 साल हो गए, मतलब आपने कम से कम 3 दशक से पतंग लड़ा रहे हैं। इन 3 दशक में चंद खिलाड़ियों के आप नाम लेना चाहेंगे जो इन शहरों के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे? जी बताइए। जैसे आपके दिल्ली के पापू बहुत अच्छे थे, पापू भाई मर गए, लड़ाते थे। और आपके यहाँ काले लड़ाते थे, काले भाई, रफीक भाई के साथ नाम था जी। शमशाद थे, वो अच्छी पतंग लड़ाते थे। बड़े रियाज आपके अच्छी पतंग लड़ाते थे आपके दिल्ली में। और भी अभी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो नए नए उभर के आए हैं। भाई मिराज हैं, क्या नाम, शानू भाई हैं हमारे। ऐसे ही बहुत से खिलाड़ी हैं आपके, अजहर हैं, नदीम भाई हैं हमारे। और
इरशाद हैं, और भी जितने जितने नाम आएंगे याद मैं आपको बताता रहूँगा। उस्ताद आपके क्लब में, इंटरनेशनल क्लब में करंट में जो आप हैं, कितने मेंबर पतंग लड़ाते हैं? 22 मेंबर पतंग लड़ाते हैं। 22 मेंबर हैं, 10-11 तो हर मैदान जाते ही जाते हैं। 10-11 मेंबर हमेशा मैदान में रहते हैं। कभी किसी को काम, किसी का बिजनेस, किसी की दुकान, कोई एसी का काम करता है, किसी का होटल है, किसी की जॉब है प्राइवेट। हमारे क्लब में सिर्फ हम सरकारी जॉब में हैं, ये एक आध और है। तो कहीं ना कहीं उस्ताद पतंगबाजी तेज़ होने का या फास्ट होने का एक ये रीज़न भी है कि मेंबर बहुत हैं। हर क्लब में ज़्यादा मेंबर हैं, 100-100, 150-150 हम लोग के टोटल प्रैक्टिस पिक्चर में पेज लड़ते हैं। अद्धी के पेज तो छत से बहुत ही लड़ जाते हैं, पौने के पेज इतने लड़ते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं है जैसे कोई मेरा कमज़ोर मेंबर है, अरे इस पतंग से 4 हो गए, 5 हो गए, 7 की पतंग रुक जाओ। तो हम लोग इससे नहीं है, क्योंकि अरे टिकट हारने का तो है ही नहीं मेरा, शौक हो रहा होता रहेगा, तो इसलिए किसी को रोका नहीं जाता है। तो कमज़ोर मेंबर है वो भी 8-10 पेज लड़ाता है जब आता है मैदान। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस भी होती है। इसीलिए प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाती है कि उनको टिकट जाने का गम नहीं रहता कि टिकट चलेगा ही नहीं, हम हारेंगे नहीं, हार जीत ही नहीं होती है। हार जीत ही नहीं होती है। बहुत अच्छी बात उस्ताद आपने बोली। और जो शहर हैं उनमें जो पतंग लड़ती है हम उन कम पेज सब जगह टिकट इसीलिए कम लड़ते छोड़ हैं। के सारे शहर में टिकट से लड़ती है और सही होकर पेज लड़ती है, इसलिए वहाँ पेज कम लड़ते हैं और टिकट की हार जीत होती है, इसलिए वहाँ कम पेज लड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि और शहरों में भी पतंगबाजी में अगर थोड़ी इम्प्रूवमेंट लानी है तो आप जो आपस का शौक कर रहे हैं वो टिकट की बजाय आप बिना टिकट कर लाएंगे। से कई शहर में कही है बात कि आप लोग अपने का लोकल टीमें जो हैं उससे आप लोग प्रैक्टिस मैच फ्री कर लीजिए, क्यों टिकट करवाते हैं? आप आपस में एक दूसरे को, कई शहर वाले को जीत रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? बाहर की टीमों से आप टिकट करवाइए जो लागू है, जैसे हम लोग के शहर में होता है। हम लोग के शहर में भी कभी कदार टिकट की पता आपस में लोगों ने लड़ाई है टेंशन लेके कि चलिए आप टिकट कर लड़ाइए, अब जीत के दिखाइए हमको, तो टिकट की भी लड़ चुकी है कई दफ़ा होता है आपस के कर्मों से। उस्ताद देखिए ये तो पतंगबाजी है, इसमें अमूमन ये बात होती ही रहती है कि कोई इंसान ऐसा कहता है कि भैया हमें काट के दिखाओ या हमें काट के दिखाओ, तो पतंग में बहस तो हो ही जाती है, फिर चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो या मुरादाबाद हो। तो लखनऊ में भी ऐसी बहस की पतंग कभी ना कभी तो आपकी लड़ी रही होगी। अरे कई लड़ चुकी हैं भाई, कई लड़ चुकी हैं, और हमारी नहीं और लोगों की भी लड़ चुकी हैं, वो लड़ती रहती हैं बराबर। पर वो भी जो पतंग लड़ती है वो टिकट की लड़ती है या वो भी आप 7 या 9 की लड़ती है? टिकट की लड़ती है, टिकट की पतंग लड़ती है। तो चलता ही रहता है, लेकिन टिकट की तय हो जाती है तो टिकट की लड़ती है, लेकिन लड़ती वो भी तेज है। लड़ती वो भी तेज है। कंडीशन पहले ही हम लोग तय कर लेते हैं, देखिए भाई जल्दी पतंग लड़ाइएगा। उस्ताद कम से कम एक दिन में अगर हम माने तो कितने पेच लड़ जाते हैं छत की पतंग से? छत की पतंग तो हमारी सालाना पतंग लड़ी थी सुबह 5 बजे से, तो उसमें पेच हो गए थे करीब 350। 350 पेच एक दिन में? एक दिन के हाईएस्ट पेच है, हाईएस्ट स्कोर के पेच हैं। अभी तक किसी सालाना में इतने पे लड़े ही नहीं। ये तो उस्ताद 100, 150, 200 तक तो लड़े ही लड़े हैं। नॉर्मल इतने लड़ जाते हैं। 350 पेच उस्ताद एक दिन में ऑल इंडिया में मेरे ख्याल से कहीं नहीं लड़े होंगे। नहीं, अरे जिंदगी में किसी शहर में किसी ना छत पे ना मैदान में आज तक नहीं लड़ा हूँ, ना किसी सालाना में लड़ा हूँ मैं। हम लोग भी पतंग लड़े थे क्योंकि 40, 42, 45 मेंबर एक छत पे थे, 16, 17 पतंगें तनी थी एक टाइम में, और समझ लिए एक साथ कटती थी होती थी, कटती थी होती थी। इससे खिलाड़ी को पेज भी जल्दी मिलता है और स्कोर भी बहुत फास्ट होता है। पतंग नीचे से काट के हम उठा नहीं पाते थे, दूसरा पेज झुक जाता था, पानी पीने का टाइम नहीं मिलता था भाई। तो साथ इतने फास्ट जब पेज लड़ते हैं तो उसमें काफ़ी स्कोर, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनते होंगे, कोई अपना एक पर्सनल हाईएस्ट रिकॉर्ड बताइए। अरे हमने इसी पतंग में टोटल 6-9 शेर में काटे थे, 6 पतंगों से। एक पतंग 9 काटी, उसको 12-13 में जाके कट गई, दूसरी पतंग 14-15 में कटी, तीसरी पतंग 11 में कटी, कोई 12 काट के कटी। हम सोच रहे थे एक पतंग से 18 काटते हैं, तो 18 तक हम जा ही नहीं पाए, 14-15 तक जाके कट जाती थी पतंग, लेकिन लगातार 6 नहले हो गए, 9 काट के रोकते नहीं थे पतंग। एक दिन में आपने 6 नहले काटे, मतलब 54 पेज तो आपने नहलों में ही नहलों में काटे। जी जी। और एक रेगुलर कंटिन्यूस स्ट्रीक बताइए, लगातार आपने एक पतंग से सबसे ज़्यादा पेज कितने काटे? लगातार जैसे 29 काट के पतंग उतार ली, 27 काट के पतंग उतार ली। ये मैदान की बात आप बता रहे हैं? मैदान में सालाना पतंग की बात बता रहे हैं आपको जी। मैदान में तो इतने पेज लड़ ही नहीं पाएंगे जी। मैदान में यूँ जैसे 9 की पतंग लड़ती है, 7 की पतंग लड़ती है, तो 9 काट के पतंग रोक ली या 7 काट के पतंग रोक ली। मैदान में तो नहले 7 की, पौने की पतंग लड़ती है।
बहुत बढ़िया बात उस्ताद आपने बोली और बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ही आपने ये बना दिया है। एक दिन में 6 नहले नामुमकिन के बराबर हैं, क्योंकि इतनी पतंग ही नहीं लड़ पाएगी। हाँ लखनऊ शहर के अलावा इतनी पतंग किसी शहर में, जैसे हम बात करें, अगर आपने किसी टीम पे 2 नहले काट दी तो हमारे हिसाब से वो पतंग छोटी लड़ाएगा ही नहीं काटने के बाद। जी जी सही कह रहे हैं। वो फिर टिकट का जो गेम लड़ेगा, वो आदमी कहेगा भैया हमारे इतने पेज कट रहे हैं तो हम पतंग इनसे छोटी लड़ाएंगे ही नहीं। जी जी। बहुत बढ़िया उस्ताद। अच्छा उस्ताद, एक बात आपसे और पूछेंगे, टूर्नामेंट्स में जितने आपने 6 टूर्नामेंट जीते, उन टूर्नामेंट्स में जो आपके 7 प्लेयर लड़ाते थे, उनके आप कुछ नाम जिक्र करना चाहेंगे? हमारे साथ पतंग लड़ाई जाकिर भाई ने लड़ाई, फैजान ने लड़ाई, फैजान भाई, बब्बल ने लड़ाई, और मेरठ के विनीत ने लड़ाई। विनीत भाई ने, विनीत वो भी बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने, बहुत अच्छे खिलाड़ी खिलाड़ियों ने हैं ही मेरे साथ पतंग लड़ाई है जो हम लोग टूर्नामेंट जीते हैं। जो आप टूर्नामेंट जीते। अच्छा उस्ताद, कोई टूर्नामेंट की ऐसी याद बताइए, कोई मैच जो आपका फंसा हो और वो निकल गया हो। भाई जयपुर में एक टूर्नामेंट मेरा फंसा था जो मेरी यादगार थी। बताइए। मेरा एक पेज बचा था, हमको 4 या 5 पेज काटना थे, तो आखिरी पेज जो मेरा हुआ था वो पेज फंस गया था, और फंसे पेज में अपोजिशन प्लेयर जो है वो क्रीज आउट हो गया था, तो पेज हमें कटा हुआ मिल गया था, और वो पेज फंसा हुआ मेरे ही कट गया था। बाद में जो हम क्रीज से बाहर आ गए, पेज फंसा ही नहीं होता अभी तक, क्रीज आउट होने से पेज तो हमें मिल गया था लेकिन पेज हमारे ही कटा था। उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि पेज इंटरनेशनल को मिल गया है, वो मूनलाइट क्लब से लड़ा के मूनलाइट को मिल गया है, तो पलट के फिर हमने सरस्वती की पतंग उड़ा के बाकी के 4 पेज काट दिए थे। वो सबसे यादगार बड़ा मोमेंट था। टूर्नामेंट था हमारी लाइफ का। इससे ज़्यादा टीमें किसी टूर्नामेंट में एंटर नहीं थी, वो बहुत टफ टूर्नामेंट, क्योंकि क्रीज जो थी वहाँ रस्सी से एक दूसरी से बंधी थी, हम ना चिराव इधर करके क्रीज खिसका सकते थे ना इधर, अगर दोनों तरफ क्रीज कोई भी खींचेगा तो मेरी क्रीज उससे खींचेगी। लोगों ने वहाँ रस्सी खोलने नहीं दी थी, और बहुत कम चिराव था, और पेज की रेंज लड़ रही थी ज़्यादा, तो खींचने वाले खिलाड़ी वहाँ काट नहीं पा रहे थे, सब विफल हो गए थे। तो आपने कहीं ना कहीं अपने हुनर से कटा हुआ टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट के साथ आपने जीत लिया था। जीत लिया था, मैं फाइनल जीत के आया था। तो ये जो राउंड था आपका, ये क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल का राउंड फाइनल का था? बता ये रहे फाइनल का राउंड था। बता रहे हैं जी। तो उस प्लेयर को कहीं ना कहीं थोड़ी एक्साइटमेंट हो गई थी जो क्रीज आउट हो गया था। हाँ, या फिर एक ग्वालियर का टूर्नामेंट जो हुआ था वो एक यादगार हुआ था। पहले ही दूसरा शायद राउंड था जिसमें हम लोग 1 पेज काटा था और 6 पेज कट चुके थे। अच्छा। उसमें मेरी एक पतंग फट गई थी, मेरा पेज चला गया था, एक ही पेज मेरा बचा था, तो हमने कौन साहब से कहा देखिए गेम तो हार गया है, 6 पेज कट चुके हैं, एक ही पेज है, अगर आप ऊपर से लड़ा रहे हो ये पेज अगर आप काट दीजिएगा तो हम नीचे से आखिरी पेज अपना चांस ले लेंगे, हम 6-7 काटने की कोशिश कर देंगे। कहले अच्छा भाई, खैर किसी तरह उन्होंने पेज काट दिया था। फिर हमने नीचे से पतंग लड़ाई तो हमने भी सारे पेज काट दिए थे। उसके बाद फिर वो नौबत पूरे राउंड में किसी में नहीं आई कि हम किसी भी टीम से स्कोर में घट पे रहे हों। एक तरफा आपने टूर्नामेंट जीत एक तरफा लिया। फिर हम 2-3 कटे 9 काट दिए, 4 कटे 9 काट दिए, 5 कटे 9 काट दिए, 6 कटे 9 काट दिए। वन साइडेड टूर्नामेंट एक तरह से वो हो गया था। हाँ, किसी मैच में कुछ घटे नहीं, हम लगातार काटते ही रहे, वो भी टूर्नामेंट जीत गए थे वहाँ। सर, ये टूर्नामेंट जो ग्वालियर वाला था, ये कौन से सन का टूर्नामेंट था? ये सबसे पहला टूर्नामेंट था मेरा। सबसे पहला टूर्नामेंट कौन से सन में उस्ताद लड़ाया आपने? ये 93 में। आपने पहला ही टूर्नामेंट लड़ाया था, पहला ही टूर्नामेंट आपने जीत लिया था? 93 का पहले ही टूर्नामेंट मैंने लड़ाया जी। उससे पहले भी उसका टूर्नामेंट हुआ करते थे? नहीं, जाते ही नहीं, हम छोटे थे, पढ़ लिख रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। हाई स्कूल के बाद से तो हम मैदान में। अच्छा उस्ताद, जैसे टूर्नामेंट की बात हमने आपसे करी, पहले साल में, 1.5 साल में या 2 साल में कहीं एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता था। पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल में भी एक ऑल इंडिया होते थे। अब हर साल टूर्नामेंट होते रहते हैं। साल में 2-2 बार टूर्नामेंट हो रहे हैं। मेरे शहर में तो एक साल में 2-2 ऑल इंडिया हुए हैं। जी। एक पीछे हो रहा है, एक आगे हो रहा है, दोनों मैदान जी, में। जी, मदार जी। ग्राउंड पे हो रहा है, एक नई एसोसिएशन करा रही है, पुरानी एसोसिएशन करा रही है। तो कहीं ना कहीं उस्ताद इसका रीज़न आप बताएं, क्लब बहुत ज़्यादा है या लोगों की पतंगबाजी बहुत बढ़ गई है? नहीं, हम लोग की एसोसिएशन बनी हुई है, क्लबों से फाइनेंशियली पैसा जमा होता है, क्लब के मैदान का सबके रजिस्ट्रेशन है, तो जो क्लब सालाना फीस जमा करते हैं उसका पैसा होता है। एक अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो हम मिलकर आपसी मीटिंग करते हैं, भाई ये पैसा किस लिए जमा हो रहा है, इसीलिए किसी मत में आया जाए। उसके बाद फिर उससे हम लोग ऑल इंडिया कराने की मीटिंग करके सोचते हैं भैया अच्छा ऑल इंडिया कराया जाए, बाहर की टीमों को बुलाया जाए, उनको रहना खाना, ये अमाउंट है, ये दर्ज है, ये इनाम देना, ये सब तय कर लेते हैं।
तो उसके अंदर फिर हम लोग उसको निपटा लेते हैं। जैसे आपने बताया उस साथ एक फंड आप लोग रेज कर लेते हैं, उसी से सारे इंतजाम होते हैं। और बाकी और क्लब भी डोनेशन भी देते हैं भाई, कुछ अदर्स एक्सपेंसिव आते हैं उसको भी निपटाया जाता है। तो उस्ताद आप ये बताइए, जैसे टूर्नामेंट ऑल इंडिया जो लड़ता है उसमें जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं उनके यहाँ जितने इंतजाम हैं रहने खाने और मैदान में आने जाने, आपके कहने का मतलब सारे इंतजाम लोकल जिस शहर में टूर्नामेंट है वो एसोसिएशन करती है? जी, हम भी लोग जो टूर्नामेंट कराएगा वही करता है। बस लोगों का आने जाने का किराया, उनका मटेरियल ये वो लोग लेके आएंगे, ये उनका खर्चा होता है। तो जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, वो अपने साधन से आते हैं तो अपनी गाड़ी से मैदान आते जाते हैं, वरना हम लोग की ड्यूटी है उनको लाने ले जाने की, भेजने की। चाहे हम लोग गाड़ी से भेजें, चाहे हम लोग ऑटो से भेजें। तो कहीं ना कहीं उस्ताद ये एक पतंगबाजी जो है ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे इसके थ्रू बन चुके हैं, कहने का मतलब है। जी जी, इसके थ्रू ही बन गए, क्योंकि लोगों से मोहब्बत है हमारी, तो ताल्लुकात मतलब नई नई जगह गए, नए लोग मिले तो ताल्लुकात बढ़ते ही चले गए।